यह एडिटेरिया का 36वां सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो मंगल। मंगल जोवियन ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह है। जबकि जोवियन ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले हुई थी, पूर्व हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। कोयला किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण है। चूना पत्थर भी अवसादी सेल का उदाहरण है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो 0.005% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हीलियम की बात करें तो 0.0005% पाया जाता है हीलियम। सरगैसो सागर किस महासागर का भाग है? प्रशांत महासागर। इसी के जो अग्निवलय इसी के किनारे पाया जाता है, प्रशांत महासागर के ही। अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लद्दाख के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नागार्जुन सागर, अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो ये कावेरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। गायकवाड़ी परियोजना भी गोदावरी नदी पर है। उकाई परियोजना, काकरापार परियोजना ये ताप्ती नदी पर है। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में। सब पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टीन के उत्पादन की बात करें तो चीन में होता है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत। इसी को अर्धमागधी भी कहते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। प्रथम हुन आक्रमण किसके समय हुआ था? तो प्रथम हुन आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था। गुप्त वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो श्री गुप्त थे, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर है कहाँ? तो गुजरात में है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, घोड़ा दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्सनामा कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। पंचतंत्र का अनवार-ए-सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? हुसैन इब्न अली वैज ने। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया? रजनामा नाम से बदौनी ने किया। किस मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? चीन खिलजी खां के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। देखिए, महालवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेजी के द्वारा, रैतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा। महालवारी व्यवस्था की बात करें तो 1822 में और रैतवारी 1820 में। सार्वजनिक समाज सब की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? महागोविंद रनारे के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किया था। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि हुई थी। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। नवजीवन के महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है विशेष आहरण अधिकार
इसी को SDR भी कहते हैं, SDR। ठीक है, SDR में कौन कौन मुद्रा है देख लेते हैं। देखिए SDR में USA का डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है, यूरोप का यूरो है, चीन का रिमेनबी है और जापान का येन है। केंद्रीय बजट में पंचपूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत में से कौन शामिल नहीं हो सकता है? निवेश। कौन शामिल नहीं होता? निवेश। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रो कोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? जस्टिन ने लिखा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, जब कोई देश अपना मूल्यांकन कर देता है, मुद्रा का वैल्यू कम कर देता है, तो क्या होता है? निर्यात सस्ता हो जाता है, जबकि आयात महंगा हो जाता है। यानी आप यहाँ से कोई सामान को दूसरी जगह भेजिएगा तो वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन आप मंगाना आपके लिए महंगा हो जाएगा। अब तक भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ, 1949 में, 1966 में, 1991 में। आज़ादी के बाद से अब तक कितने बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार। कितने बार? 3 बार। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होते हैं? SDR विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियाँ। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में। कब? 1876 में। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, तो कौन कौन प्रमुख विशेषता है? तो दोहरी कार्यपालिका एवं विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। कौन सा कथन मूल अधिकारों से संबंध में सही है? कौन सही है? सिर्फ ये देखना कौन सही है। ठीक है, देखिए ये असीमित नहीं है, ये वाद योग हैं। ठीक है, ये अस्थाई नहीं है बिल्कुल, यानी टोटल के टोटल सही है। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस से। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। भीमराव अम्बेडकर ने यह कथन किस अनुच्छेद के संबंधित कहा? अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 15 में बोला गया है लिंग, जाति, धर्म आदि पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब? 1961 में, 1978 में, 2002 में। 1961 में दहेज के लिए, 1978 में बैंकरी अधिनियम और 2002 में पोटा के लिए बुलाया गया था। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की बात कर ले तो अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। CAG अनुच्छेद 148 में है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का। संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। राष्ट्रपति का पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है। संसद 79 में है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से। कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और वस्तु के समान आकार का। कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने। प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा रोमर ने। गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम कौन दिए? न्यूटन। सोलर पोकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का अवयव है? तो याद रखिएगा का जानी। ठीक है ना। जर्मन सिल्वर में कौन कौन होता है? कॉपर, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर का जानी। ठीक है। कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार फिश किस संघ का जंतु है? एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का,
ऑटोपस मोलस्का संघ में आता है। क्वासियोर्कर तथा मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन, देखिए किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। देखिए विटामिन ए को रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3 किसके उपचायक में सहायक है? तो ट्रोप्टिफेन एमिनो अम्ल। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल। कौन है? एब्सिसिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? अमाशय से। कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से। चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म साम्राज्य का संस्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। आदि साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय ने आत्मविश्वास का गठन 1815 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवेवियन डेरेजियो ने। शताब्दी प्रकाश का रचना दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद हैं। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिव दयाल खत्री। देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने। वेद समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन। आर्य महिला संवाह की स्थापना किसने की? पंडित रमा बाई ने की थी। चलिए देखिए कुछ कांग्रेस का अधिवेशन की बात करते हैं। देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 में WC बनर्जी अध्यक्ष थे। देखिए इसकी स्थापना किया थे तो कौन? तो A.H. 28 दिसंबर 1850 को स्थापना हुआ था। इसमें पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में दादा भाई नौरोजी के समय। तीसरा मद्रास 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। चौथा इलाहाबाद में 1818 में जॉर्ज वुडले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी बने। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। 21वां बनारस में हुआ 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां कलकत्ता 1906 में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। 23वां सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। और कांग्रेस का गरम और नरम दल में विभाजन नहीं होता है। 27वां कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पंडित विश्व नारायण धर पहली बार जन गण मन इसी अधिवेशन में गाया जाता है। 28वां बांकीपुर 1912 में R.N. माधोलकर के द्वारा। 32वां लखनऊ 1916 में A.C. मजुमदार मुस्लिम लीग से समझौता। ठीक है। 33वां कलकत्ता 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। 40वां बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी। 41वां कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। 45वां लाहौर 1929 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 46वां कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग। 51वां फैजपुर 1937 में जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहौरी को फांसी कब दिया गया? 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1907 गोरखपुर। अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद। माधवलाल धिंगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909 को। मास्टरदाग के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन की फांसी कब दिया गया? 22 जनवरी 1934 को। चलिए इस तरह से सेट 36वां कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप लोग रेगुलर जुड़े हुए रहिए।